दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर दुनिया की मिट्टी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा और हमें किस तरह अभी से ही सतर्क रहने की जरूरत है। आज के समय में अगर बिना मिट्टी के मानव जीवन की कल्पना करें तो शायद ये संभव नहीं है, क्योंकि हम जिस भोजन को खाकर जीवित रहते हैं वो मिट्टी की ही तो देन है, जिस पर अनेकों अनाज फलते फूलते हैं। पर अगर आपको कोई कहे कि धीरे धीरे अब ये मिट्टी खत्म हो रही है तो शायद आपको इस बात पर नहीं विश्वास होगा, लेकिन ये पूरी तरह से सच है कि आने वाले 60 सालों के अंदर दुनिया की ऊपरी मिट्टी लगभग खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि अगर मिट्टी ही नहीं रहेगी तो खेती और खाने पीने की चीज कहां से आएगी। इसलिए हमें अभी से ही इस बारे में सोचने और सावधान रहने की आवश्यकता है। दरअसल ये बताया गया है कि मिट्टी में लगातार ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है। अगर पिछले 15 सालों में देखा जाए तो 70% मिट्टी से ऑर्गेनिक कार्बन कम हुआ है। जिस तरह से मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए रसायनों का इस्तेमाल भारी मात्रा में किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि कई जगहों पर मिट्टी का pH 8 तक पहुंच गया है, जबकि इसे 7.2 तक होना चाहिए। इस वजह से उत्पादकता पर गलत प्रभाव नजर आ रहा है। अगर स्थिति कुछ सालों तक ऐसी ही रही तो कई स्थानों पर जमीन बंजर होने में वक्त नहीं लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मिट्टी का ये हाल क्यों हो रहा है, तो ये हमारा ही किया है। हमने जो मिट्टी का दोहन किया है ये उसी की देन है। सदियों से जो कृषि पद्धति चली आ रही है और वनों की कटाई और खनन के कारण आज ये स्थिति हो गई है। यही वजह है कि तेजी से जैव विविधता को नुकसान और प्रजातियों के विलुप्त होने का यह कारण बनता जा रहा है। दरअसल जमीन की ऊपरी परत ने मिट्टी को तेजी से खोना शुरू कर दिया है। अगर बात भारत की करें तो भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29% यानी कि करीब 96.4 मिलियन हेक्टेयर से अधिक का क्षरण हुआ, जहां ये पाया गया है कि दुनिया भर में मिट्टी की उर्वरता खोने के मामले में 40% तक गिरावट बढ़ गई है। इसके लिए जरूरी है कि पूरी दुनिया एक बदलाव की ओर आगे बढ़े। आप खेती को पुराने तरीके से करें और हमें इस बात को लेकर आश्वस्त होना होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। इसके अलावा मिट्टी को बचाने के लिए भूमि उपयोग प्रथाएं, सूखा, जंगल की आग, रेत के तूफान और धूल से जुड़े प्रदूषण से निपटने में भी मदद कर सकती है। इसी ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए जून 2013 में विश्व खाद्य और कृषि संगठन की महासभा ने 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने का फैसला लिया। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छाजी.com।